दोस्तों नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लुसेंट समान विज्ञान पढ़ेंगे और लुसेंट समान विज्ञान में फिजिक्स चैप्टर का ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में 1 से 74 तक के प्रश्नों को कवर किया जाएगा। इसके बाद के प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी मत सब्सक्राइब कीजिए, पहले पूरे वीडियो को देखिए। आपके हिसाब से क्वेश्चन सही लगेगा या वीडियो सही लगेगा या चैनल या सही लगेगा तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का प्रश्न है और सभी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फालतू का क्वेश्चन एक भी लिया गया नहीं है, तो इसलिए स्टार्ट करते हैं। कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक जूल होता है। आंसर ए। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। एम्पियर मात्रक है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, तो आंसर होगा सी, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है। अगला प्रश्न है, पारसेक इकाई है, पारसेक दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है, यह गलत है। जबकि डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, अश्व शक्ति शक्ति की इकाई है, समुद्री मील दूरी की इकाई है। ल्यूमेन किसका मात्रक है, ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। अगला प्रश्न है, पास्कल इकाई है, पास्कल दाब की इकाई है। कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। आंसर डी। अगला प्रश्न है, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान बीमीय सूत्र नहीं है, तो बल एवं दाब का बीमीय सूत्र समान नहीं होते हैं। अदिश राशि है, अदिश राशि ऊर्जा एक अदिश राशि है, जबकि बल आघूर्ण संवेग ये दोनों सदिश राशि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है। सदिश राशि है वेग, जबकि द्रव्यमान समय और लंबाई अदिश राशि है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, इसका आंसर होगा द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त की जाती है, तो द्रव्यमान, क्योंकि संवेग बराबर होता है P बराबर एम भी। तो अगर द्रव्यमान निकालेंगे तो m बराबर हो जाएगा P/v। इसलिए संवेग और वेग के अनुपात को द्रव्यमान कहते हैं। अगला प्रश्न है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की या वस्तुओं का समान त्वरण होता है। आंसर सी। अगला प्रश्न है, जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। तो त्वरण इसमें पूछा गया है त्वरण, तो F बराबर होता है F बराबर ma। तो A निकालना है तो F/m होगा, तो इसलिए 5/2 इसमें भाग लगाएंगे 5/2 तो 2.5 मीटर प्रति सेकेंड निकलेगा। अगला प्रश्न है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है न्यूटन के गति विषय का प्रथम नियम।
अगला प्रश्न है रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है विराम जड़त्व। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो न्यूटन के पहला नियम के द्वारा। बल का गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। F बराबर होता है ma, यानी m द्रव्यमान a त्वरण। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को कहते हैं बल। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है जबकि विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। अगला प्रश्न है किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो 100 न्यूटन होगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना है? तो उसका द्रव्यमान 3 kg होगा। अगला प्रश्न है एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के तल की तुलना में अत्यल्प है। अगला प्रश्न है किलोग्राम राशि का वजन है 9.8 न्यूटन। जड़त्व आघूर्ण कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है, इसका आंसर होगा टॉर्क। अगला प्रश्न है जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिराकर 3 डिग्री कर दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। एक बीकर में पानी पर बर्फ़ तैर रही है। जब बर्फ़ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल उतना ही रहेगा। आंसर सी। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। अगला प्रश्न है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? इसका आंसर होगा लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सी पर। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? 1/10। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है वायुदाब में कमी के कारण। अगला प्रश्न है ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सी के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम तूफानी होगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है।
आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब घट जाता है। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता रहता है? नाभिकीय संलयन के कारण। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। जब हम रबर के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसा पदार्थ में पाया जाता है स्थितिज ऊर्जा। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो खींचा हुआ धनुष में। खींचा हुआ धनुष में स्थितिज ऊर्जा रहती है। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। आंसर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश? तो इसका आंसर होगा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ये गलत हो सकता है क्योंकि यह द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश? इसमें आंसर है ऊर्जा संरक्षण, इसे द्रव्यमान संरक्षण होना चाहिए। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, उसे गिरने से बचाएगा। अगला प्रश्न है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो इसका आंसर होगा अपकेंद्री बल। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। अगला प्रश्न है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? आंसर होगा जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ नीचे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? 1/6। लोलक की कालावधि यानी टाइम पीरियड लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को कहते हैं पवासे अनुपात। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है सतही तनाव के कारण यानी पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न है, तेल दीप की बत्ती में तेल डैश के कारण ऊपर उठता है? आंसर होगा केशिका क्रिया। श्यानता की इकाई है पवाइज। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं आर्किमिडीज। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे ग्रीस से। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्घ्य। अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक तरंग का उपयोग करते हैं? पराश्रव तरंग। अगला प्रश्न है, पराश्रव वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ध्वनि तरंगे हैं लंबवत। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज।
वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि वायु दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल उतना ही रहेगी, 332 मीटर प्रति सेकंड, यानी ध्वनि के चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि की चाल अधिकतम होगी इस्पात में। वायु में ध्वनि का वेग लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा? किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल। अगला प्रश्न है, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है? केवल ध्वनि गुणता। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में बाद के प्रश्नों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, ख़राब लगा हो तो डिसलाइक करें, और क्यों ख़राब लगा है इसका कारण कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।